हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की, तो इसको सबसे पहले किसने दिया? तो वाल्टर कैनन जो है, उनका नाम है, साइंटिस्ट है। उन्होंने होम्योस्टेसिस जो है टर्म को सबसे पहले डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है, हाउ यानी कैसे, द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट एट नॉर्मल एंड कांस्टेंट लेवल। यानी कि ह्यूमन की जो बॉडी है एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ में अपने को कैसे कंट्रोल करके रखती है, इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने होम्योस्टेसिस वर्ड का यूज किया। होम्यो का मतलब होता है सेम, और रिजेंबलिंग या स्टेसिस और का मतलब होता है स्टैंडिंग, स्टिल। तो अब हम बात करते हैं, अगर इसके सिस्टम की बात करते हैं, तो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम और कंपोनेंट्स इसके क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जिनके द्वारा ये बना रहता है। तो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम बाय कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द इंटरनल वेरिएबल्स। तो फिजिकल और केमिकल जो बॉडी के हमारे के स्टेज है, उसको एक इक्विलिब्रिया पर लाने के लिए इंटरनल वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, कांस्टेंट किया जाता है। जो अंदर हमारी बॉडी में केमिकली या फिजिकली रूप से जो अंदर वेरिएबल्स होते हैं, यानी जिनमें चेंजेज आते हैं चीजों में, उनको कांस्टेंट यानी एक समान बनाने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। The normal level of such variables in the body is collectively preferred to a set point। एक पॉइंट होता है, जैसे कि भाई हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ये सेट पॉइंट है टेम्परेचर के लिए। तो कम होगा तो होम्योस्टेसिस गड़बड़ाएगा, ज्यादा होगा तो गड़बड़ाएगा, उसको कंट्रोल करेगी होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। The homeostatic control center regulates the set points of variables for optimum function of the body in life processes। जैसे फिर वही एग्जांपल दिया गया है जो मैंने अभी दिया था आपके लिए। इसमें एक सेट पॉइंट शुगर का और ऐड कर लिया, जैसे 70 से 100 मिलीग्राम जो है ब्लड शुगर ग्लूकोज का लेवल होता है। 37 डिग्री जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बॉडी का टेम्परेचर, अगर हेल्थी वर्क, हेल्थी काम करने के लिए। ठीक है। तो आपको तो 70 से 100 ही लिखनी है, लेकिन इसको क्या है, 70 से 120 130 तक कंसीडर कर लिया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। एट द कंडीशंस बिलो अबव द सेट पॉइंट बॉडी फेल्स टू वर्क ऑप्टिमली। सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, जैसे बीपी का है 120/80, नए जो कैलकुलेशंस आ गए हैं उनमें 140/90 mmHg रखा गया है बीपी। तो टेंड टू वेरी स्लाइटली बिलो अबव द नॉर्मल रेंज। हाउएवर homeostatic control system recognize these altered levels of set points and sends the information to the control center to release chemical signal to order to regulate variables in body। Homeostasis is regulated by the four component of the homeostatic कंट्रोल मैकेनिज्म। तो होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म के कौन कौन से कंपोनेंट है, वो है 4। वो कौन कौन से हैं? पहला है स्टिमुलस वेरिएबल्स, रिसेप्टर्स एंड सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। तो कोई चीज का स्टिमुलस होगा और उसके सेंस किया जाएगा, फिर वो कंट्रोल सिस्टम पर जाएगा कि भाई ऐसा हो रहा है, तो वहां से इफेक्ट आएगा कि क्या चेंजेस लाने हैं जिससे कि ये सेम हो जाए। अब स्टिमुलस के बारे में बात कर लेते हैं हम। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल दैट कॉजेज चेंज इन ए सेट पॉइंट। तो क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली जो हमारी बॉडी में चेंजेज आते हैं, तो उसका स्टिमुलस बनेगा कहाँ से? न्यूरॉन्स। तो वो जो है वो उसको स्टिमुलेट करेंगे कि भाई टेम्परेचर जो है वो डाउन हो चुका है या फिर हाई हो चुका है,
ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो चुका है, लो हो चुका है, बीपी हाई हो चुका है, लो हो चुका है। तो इन चीज़ों को, ये सेट पॉइंट्स से इधर उधर चीज़ों को जो स्टिमुलस है वो चेक करता है कि ये कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, एंड रिक्वायर्स टू सेल्फ रिएक्ट, फिर वो सेल से रिएक्ट करता है। सच वेरिएबल्स स्टिमुलेट द होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम थ्रू रिसेप्टर्स। आगे काम होता है स्टिमुलस के बाद में, जब वो स्टिमुलस बन गया है वो रिसेप्टर तक जाएगा, वो रिसेप्टर से कहेगा भाई ये देख ले भाई तू क्या करना है। सेंसर आर स्पेशलाइज्ड केमिकल स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गन्स which detect the change in the set points of the variables. Receptors send information to the control center to counteract. For example, beta cells of the pancreas detect the abnormal sugar level in the body. Receptors in the certain arteries detect the change in blood pressure, and sensory nerve cells monitor change in the body temperature. Receptors produce a signal and send impulse to the central center of dictum. तो हमने तीनों चीजों की बात की थी। तो अब देखिए यहां पर बीटा सेल्स को कहा गया है कि वो डिटेक्ट करके, वो डिटेक्ट करेंगे। ऐसे ही जो अगर हम बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं हम कि ब्लड प्रेशर को आर्टरी से कुछ, और सेंसरी नर्व सेल्स हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को करती हैं, ठीक है। अब अगला है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जो है वो उस पर अब क्या है, सेंसेशन जाएगा और वो वहां पर उसको क्या करेगा, वो वहां पर उसको चेक करेगा कि इसमें क्या कोई चेंज करना चाहिए या क्या चेंज नहीं करना चाहिए, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग होगी वहां पर, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर्स आर लोकेटेड इन द ब्रेन विच मॉनिटर द नॉर्मल रेंज ऑफ द वेरिएबल इन द बॉडी एंड एक्ट टू मेंटेन होम्योस्टेटिक कंडीशंस. As soon as the control center receives sensory impulses from the receptors, it sends instructions to the effector of the counter. The change in the environment. For example, देख कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे ब्रेन में होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, सुनने वाले के भी, बोलने वाले का भी, हर चीज़ का कंट्रोल सिस्टम है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उसमें बताएंगे। तो इसमें वही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे हाइपोथैलेमस होता है, वो एक थोड़ा छोटा सा रीजन होता है, इज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी एज रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन 37 डिग्री व्हेन द बॉडी। तो हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर के लिए काम करता है, कंट्रोल सिस्टम। अब क्या है, इफेक्टर होगा। अब ये इफेक्टर को सूचना जाएगी कहाँ, कंट्रोल सेंटर के द्वारा। वो क्या है, इस पर इफेक्ट करेगा कि कौन कौन से टिश्यू के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो ये अगला काम है। अब रेस्पॉन्सिंग ऑफ सेल्स और टिश्यूज का काम आएगा इसमें। तो द सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट रेस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर सर्व एज इफेक्टर। आफ्टर रिसीविंग द स्पेसिफिक सिग्नल, इफेक्टर्स रिवर्स द चेंज टू नॉर्मल वैल्यू एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो वो क्या करेंगे, जो उल्टा काम हो रहा था उसको सीधा करेंगे। ये रिवर्स लिखा हुआ है, ये खुद बेचारे रिवर्स नहीं करते, ये तो काम सीधा करते हैं। काम पहले उल्टा हुआ होता है, ठीक है। और जो ये मैकेनिज्म होती है, दीज रेगुलरी मैकेनिज्म आर टर्म है फीडबैक मैकेनिज्म। तो इनको क्या कहा जाता है, ये जो प्रक्रिया होती है, किस चीज की प्रक्रिया, मेंटेन करने की, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल भी दिया हुआ है इसका, ये स्वेट ग्लैंड्स वर्क एज इफेक्टर्स बाय रिलीजिंग स्वेट टू लोअर बॉडी टेम्परेचर इन द बॉडी। तो इफेक्टर जो है वो क्या है, स्वेट ग्लैंड है, वो क्या करेंगे, वो करेंगे भाई साहब स्वेट निकालेंगे, पसीना निकालेंगे, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं, हेपेटोसाइट्स जो है वो लीवर के हैं, वो रिलीज करती हैं ग्लूकोज टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर डाउन हो जाता है तो वो ग्लूकोज जो है उसको रिलीज करती है। तो आगे की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।